Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So today we are going to start with phylum Platyhelminthes. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. हम सेम सीरीज़ में जाएंगे. नोटबुक, आपके नोट्स, एनसीईआरटी, पेन पेंसिल निकाल के रखना. तो सेम सीरीज़ में जाएंगे. सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट. These are endoparasites. एंडोपेरासाइट्स का मतलब क्या है कि वो पैरासाइट है. पैरासाइट का मतलब किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं. और एंडो मतलब दे लिव इनसाइड द होस्ट, नॉट ऑन द होस्ट. मतलब एंडो मतलब इनसाइड, तो एंडोपेरासाइट होते हैं. ठीक है. अगर फ्री लिविंग हो, मतलब यूजुअली एंडोपेरासाइट होते हैं, लेकिन सम केसेस फ्री लिविंग होते हैं जिसमें मोस्टली दे आर एक्वेटिक. which consists of fresh water and marine water, and some are terrestrial. मतलब ऑलमोस्ट सभी आ गया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस आर एंडोपेरासाइट. प्लेटीहेल्मिंथेस को फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो हम बॉडी वॉर्म में पढ़ेंगे, बॉडी फॉर्म में पढ़ेंगे. क्या बोल रही हूँ मैं, फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं. अब एक फ्रेश वाटर प्लेटीहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. इसको बोलते हैं डुगेशिया. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर प्लेटीहेल्मिंथेस. नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री. क्या बॉडी सिमेट्री होनी चाहिए इनकी? बाइलेटरल. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये सब मैंने आपको उस टेबल में बताया था जो मैंने एकदम फाइलम्स की स्टार्टिंग में बताया था. तो ये सब अभी आपको आना ही चाहिए. नहीं आता तो पहले वो कर लो. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं. वो मैंने इतनी बड़ी जो टेबल बनाई थी उसमें ये सब था. अब कितनी बार एक ही चीज़ बताने की है ना. तो अभी इसको वहीं से ही करना है. मतलब वो टेबल याद रहेगी तो ये सब याद रहेगा. 5 सीलोम. क्या सीलोम होता है प्लेटीहेल्मिंथेस में? नहीं, दे आर एसीलोमेट. जर्म लेयर्स. कितनी जर्म लेयर्स होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. इसका मतलब इसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. आपने देखा इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है. मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, बट स्टिल दिस इज एसीलोमेट. जो 2 लेयर हो जिसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो, उसमें तो सीलोम नहीं होगा. कहाँ से होगा? मीजोडर्म ही नहीं है. इसमें मीजोडर्म है, उसके बावजूद भी ये एसीलोमेट है. मतलब इसमें सीलोम नहीं है. तो ऐसे भी चांसेस है कि मीजोडर्म प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म एक है ना, पाउचेस बनाते नहीं है, जिस वजह से सीलोम की प्रेजेंस नहीं होती, तो वो एसीलोमेट हो जाते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 7. इस बार मुझे नंबर याद है. बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म में दीज आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन. इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे है ना, चपटी बॉडी होती है, एकदम फ्लैट.
तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। और डॉर्सोवेंट्रली का मतलब क्या हुआ कि ये चपटी होती है, उसमें एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है। तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो होता है डॉर्सल, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डॉर्सल इज अपर, वेंट्रल इज लोअर। तो जो ऊपर का पार्ट है दैट इज डॉर्सल, नीचे का पार्ट है दैट इज वेंट्रल। तो डॉर्सो वेंट्रली वो फ्लैटेंड होती है, तो इसका मतलब यही होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। नेक्स्ट, स्केलेटन। इसके अंदर कोई भी तरीके का स्केलेटन नहीं होता। दिस इज एब्सेंट। एक्सोस्केलेटन में नहीं होता, एंडोस्केलेटन में नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे थॉर्न, टीथ, हुक, स्पाइंस एट्सेट्रा। कुछ होता है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस जैसे ऑर्गेनिजम्स, प्लेटीहेलमिन्थस जैसे ऑर्गेनिजम्स को होस्ट की बॉडी पे स्टिक रहने का उसको फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर हुक हो तो अगर होस्ट की बॉडी से टक करके ऐसे अटक गया तो उसको तो फ़ायदा है, क्योंकि होस्ट की बॉडी का सारा फूड वो खुद ले लेगा। तो ये सब स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी पे अटैच होने के काम आते हैं, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर स्केलेटन जैसा तो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम भी, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। मतलब इनको क्या ही ज़रूरत है इस सिस्टम की, जब सब कुछ इन लोगों को बना बनाया मिल रहा है होस्ट की बॉडी में से, तो वो क्यों मेहनत करे, क्यों बनाए वो लोग अपना खाना खुद, क्यों रिस्पायर करे, क्यों सर्कुलेशन करे, सब उसको मिल ही रहा है बना बनाया, है ना मेहनत करनी ना कुछ, सब। इसलिए रेस्पिरेशन भी एब्सेंट, सर्कुलेशन भी एब्सेंट। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि रेस्पिरेशन सर्कुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है इसको, तो डाइजेस्टिव की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट। और टेप फॉर्म जैसे ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एब्सेंट। ठीक है। डाइजेशन कैसा होता है इसका, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो उसके लिए प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स, जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। इसके लिए हम बनाएंगे एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम। ये जो दो अच्छे अच्छे सर्कल दिख रहे हैं जो सेरिब्रल गैंग्लिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन।
इसमें एकदम अच्छे से डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता, तो ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं 2, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ये जो 2 से 3 ऐसे लाइन जाती है जिसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल नर्व या फिर नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से जो साइड में निकल रही होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल नर्व। और ये जो 2 लॉन्जिट्यूडनल नर्व को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कमीशर्स। ये जो ट्रांसवर्स कमीशन से स्लीपिंग जा रही है, तो ये जो अपीयरेंस में जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसका अपीयरेंस ऐसा है कि लैडर होना है, सीढ़ी जैसे नहीं लग रहा, इसलिए इसको लैडर टाइप ऑफ अपीयरेंस भी बोलते हैं। ये है हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, एक्सेप्ट शाइस्टोस्टोमा, इसके अलावा सब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब सेम सेक्स ऑर्गन्स ऑन डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स ऑन सेम इंडिविजुअल, दैट इज बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस और हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। अगर सेक्सुअल हो तो ऑब्वियसली स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होगा, और अगर एसेक्सुअल है तो इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है कि ये एक सेल है, ये टूटेगा और ये एक सेल बनाएगा, ये एक सेल बनाएगा, इस तरीके से ये फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मतलब ट्रांसवर्स लाइन में वो बाइनरी फिजन कर रहा है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये है ना 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले में, तो उसमें ये एग्जांपल आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में भी एग्जांपल आता है प्लेनेरिया का, अगर जिसने पढ़ा हो और किसी को याद हो तो। ओके, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। internal fertilization, then development, indirect development। और अगर indirect development है इसका मतलब क्या हुआ, involve many larval stages। अगर जाइगोट से डायरेक्टली अडल्ट बन रहा है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन अगर जाइगोट से लार्वा बन रहा है और लार्वा से फिर अडल्ट बन रहा है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंटर में एक लार्वा का भी फॉर्मेशन हो रहा है जो कि जाइगोट को डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, मतलब बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल जैसे कि प्लेनेरिया, फेसियोला, प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया।
फेसियोला को बोलते हैं लिवर फ्लूक और टीनिया को बोलते हैं टेपवर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म दे एग्जिबिट अ ट्रिमेंडस पावर फॉर रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन फटाफट नया ऑर्गेनिज्म बनाना, तो दैट इज रीजनरेशन। तो इन 3 ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिया है जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा फटाफट रीजनरेशन की पावर रखते हैं। कौन कौन? प्लेनेरिया, फेसियोला और टीनिया। फेसियोला इज ऑल्सो नोन एज लिवर फ्लूक और टीनिया इज ऑल्सो नोन एज टेपवर्म। ओके, अब जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं, फ्लैटवर्म मतलब प्लेटीहेल्मिंथस, पैरासिटिक मतलब वो जो होस्ट पे की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हुक्स हो गया, स्टकर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो वो क्यों होता है और उसका फंक्शन क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं। तो हुक्स की बात करें अगर हम, तो हुक्स का क्या फंक्शन होता है? ऑब्वियसली अटैच करके रखना, तो अटैचमेंट लिख देती हूँ, या तो एडहेशन, एडहेशन मतलब उसके साथ चिपक के रहना, तो वो हुक्स काम करता है। एग्जाम्पल है इसका टीनिया। इसका मतलब क्या कि टीनिया में हुक्स होते हैं विच इज जो क्या फंक्शन करता है, इसका मतलब टीनिया में हुक्स होते हैं और हुक्स का फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट का या एडहेशन टू द बॉडी सरफेस फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि एंडोपैरासाइट है। ओके, नेक्स्ट इज सकर। सकर का फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट करना प्लस इंजेक्शन करना। इंजेक्शन मतलब सकर बॉडी वॉल से अटैच्ड होता है, राइट। तो जितना भी आसपास का जैसे फूड होता है जो डाइजेशन, हम जैसे डाइजेशन कर रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टेड फूड इन लोगों को भी तो चाहिए, इसीलिए तो ये लोग हमारी बॉडी के अंदर घुसे हुए हैं। तो होस्ट की बॉडी में से जो भी फूड है वो लेना हो तो वो इंजेक्शन होता है। किसका इंजेक्शन होगा? वो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म का इंजेक्शन होगा। और इंजेक्शन का फंक्शन कौन करेगा? सकर करेगा इंजेक्शन का फंक्शन। इसका एग्जाम्पल है टीनिया और फेसियोला। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है एडेप्टेशन, वो होता है थिक टेग्यूमेंट। थिक टेग्यूमेंट इज प्रोटेक्टिव लेयर जो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट्स डाइजेस्टिव जूसेस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हमारी बॉडी में इतने सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी फूड कंटामिनेशन से जा रहे हैं तो वो माउथ के थ्रू जा रहे हैं। माउथ में सबसे पहला आता है स्टमक, उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। मतलब माउथ के थ्रू अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आएगा स्टमक, फिर आएगा इंटेस्टाइन, राइट। लेकिन जो पैरासाइट्स जो इंटेस्टाइन में रहते हैं उनको स्टमक से पास करना पड़ेगा। अब आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर HCl की सिक्रेशन होती है जो कि एसिडिक होता है। तो ऐसे कौन से वर्म्स हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट को भी मतलब वो कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ से भी पास होके जा सकते हैं। ऐसे कैसे आ गए ऐसे वर्म्स जो एसिडिक एनवायरनमेंट को भी सहन कर सकते हैं? तो मैं बता देती हूँ, ये ऐसे थिक टेग्यूमेंट जैसे प्रेजेंट है। तो इससे के डाइजेस्टिव जूसेस से मतलब इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। या तो वो पैरासाइट उस स्टमक के एसिड से जैसे तैसे बच के भाग गया, इसलिए वो इंटेस्टाइन में रहा, जो कि चांसेस ज़्यादा है। दूसरा एक और चीज़ के इसके अंदर अडेप्टेशन प्रेजेंट होती है पैरासाइट्स के अंदर, जो वो HCl की एसिडिटी को रेजिस्टेंट कर सकता है, उससे रेजिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन चांसेस तो यही होते हैं जैसे तैसे निकल गया, मतलब वो, ठीक है। तो थिक टेग्यूमेंट का बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस।
डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है? सबसे पहले तो ये फ्लैट वॉर्म है, मतलब फ्लैट इनकी बॉडी होती है, ठीक है। दूसरा, ये लोग इजीली डिफ्यूजन करके बॉडी के अंदर सारा फूड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों डिफ्यूजन करके? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं फूड को डाइजेस्ट करने की, तो इनको क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? ये लोग आराम से वो वाला खाना खा रहे हैं ना जो हमने डाइजेस्ट किया, तो इनको तो कुछ चाहिए नहीं, डायरेक्टली वो लोग डिफ्यूजन कर लेते हैं और हमारा सारा खाना ले लेते हैं। एग्जाम्पल टीनिया, एज ऑलवेज। अभी जो हमने इतनी देर से दो ऑर्गेनिज्म की बात की, एक टीनिया और फेसियोला, सबसे पहले उनके ना दोनों के स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करो। जो ये मैंने बनाया दैट इज ओरल सकर, और यह बड़ा सर्कल जो मैंने बनाया वो वेंट्रल सकर। सकर का फंक्शन अटैचमेंट मतलब एडहेशन एज वेल एज इंजेशन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होता है जेनाइटल पोर और नीचे एक्सक्रीटरी पोर। ओके, अब नेक्स्ट है टीनिया। ये जो पार्ट है इसका नेक, ये ऑब्वियसली सकर। ऐसे जो सर्कुलर चीज़ इधर दिख रही है इधर भी थी, ये सकर, ठीक है। यहाँ पे हुक्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स इन टू वॉल्स, मतलब दो सर्कुलर ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो हुक होते हैं। मैंने भी यहाँ पे दो बनाई है, ये देखो। तो हुक्स इन टू वॉल्स, ये जो सेगमेंटेशन दिख रही है दैट इज स्ट्रोबिला, ठीक है। ये है सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स। अब हम सब इसमें जो चीज़ हमको करनी है वो करेंगे दैट इज लार्वा। दोनों के हम लार्वा पढ़ेंगे। लार्वा मतलब सिर्फ लार्वा के नाम, हमने अभी पढ़ा ना डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, लार्वा की फॉर्मेशन होती है, तो जो लार्वा बनता है हम उनके नाम पढ़ेंगे। ओके, फेसियोला का लार्वा, मीरासीडियम, मेटासर्केरिया। टीनिया का ऑन्कोस्फीयर, ब्लैडर वॉर्म
और एक क्या था, हेक्साकेंथ। फेसियोला के 2 लार्वा, मीरासीडियम, मेटासर्केरिया। टीनिया के 3 लार्वा, ऑन्कोस्फियर, ब्लैडरवर्म, हेक्साकेंथ। ठीक है, ऐसे तो इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल भी पढ़ाते हैं पढ़ाने वाले लोग, ऐसे तो इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी बताते हैं, पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ओवर हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ लार्वा बताया। 2 के लार्वा के वो भी सिर्फ नाम याद रखना है, मीरासीडियम, मेटासर्केरिया, ऑन्कोस्फियर, ब्लैडरवर्म और हेक्साकेंथ। ये इसमें 3 है, इसमें 2 है। ओके, ये लिवर फ्लूक, फेसियोला, टीनिया, टेपवर्म। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर प्लेटीहेलमिन्थिस। एक चीज़ बाकी रह गई, दैट इज एग्जाम्पल्स। हम पहले वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके मैक्सिमम एग्जाम्पल्स तो हमने कवर ही कर लिए। सबसे पहला जो हमने फ्रेश वाटर में पढ़ा था हैबिट में, उसमें हमने पढ़ा था एग्जाम्पल प्लेनेरिया। अभी जो हमने यहाँ पे टीनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा वो टीनिया सोलेनम। एक और टीनिया होता है, टीनिया सेगिनाटा। अब ये दोनों को टेपवर्म बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके के टेपवर्म होते हैं। जैसे कि ये होता है बीफ टेपवर्म और ये होता है पॉर्क टेपवर्म। ठीक है, एक और टेपवर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इकाइनोकोकस, और इकाइनोकोकस को बोलते हैं डॉग टेपवर्म। एक खाली बच गया फेसियोला यानी लिवर फ्लूक। खत्म हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल सबसे इजी है, पॉरीफेरा के बाद सबसे ज़्यादा इसी के एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। डुगेशिया प्लेनेरिया हमने पढ़ा था फ्रेश वाटर वाले में, किसमें फ्रेश वाटर मतलब इसका प्लेटीहेलमिन्थिस का ही हैबिटेट अभी स्टार्ट में ही हमने पढ़ा है। टीनिया सोलेनम, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो ये तो याद ही रहता है यार। टीनिया सोलेनम जिसको हम लोग बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म। एक और टीनिया होता है जिसको बोलते हैं टीनिया सेगिनाटा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बीफ टेपवर्म। एक और टेपवर्म होता है जो कि डॉग टेपवर्म होता है, जिसको बोलते हैं इकाइनोकोकस। क्या इकाइनोकोकस इज डॉग टेपवर्म। एक और हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इधर, दैट इज लिवर फ्लूक यानी कि फेसियोला। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स है प्लेटीहेलमिन्थिस की। अब अगर आपको इसकी भी एग्जाम्पल्स नहीं लर्न हो रहे हैं तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ट्रिक साथ में बनाते हैं। डॉग ने प्लान किया टू डग मतलब डिग करते हैं ना जैसे, तो उसने डग करने का ऐसे प्लान किया। डॉग ने प्लान किया डग करने का, इस वजह से उसको फेस और लिवर में ईचिंग होने लग गई। डॉग ने प्लान किया टू डग, इस वजह से उसको फेस और लिवर में ईचिंग होने लग गई। उसके बाद उसको ईचिंग मिटानी थी तो उसने क्या किया, 3 खाए। टीनिया तीन खाए। क्या 3 खाए? पॉर्क और बीफ। डॉग ने प्लान किया डग करने का, डग मतलब ज़मीन खोदने का। डॉग ने प्लान किया डग करने का, इस वजह से उसको लिवर में और फेस में बहुत ईचिंग हुई। ईचिंग मतलब खुजली होना। ठीक है, तो उसको वो खुजली ठीक करने के लिए क्या करना पड़ा, 3 बार उसको अपना खाना खाना पड़ा। और उसका खाना क्या क्या था, पॉर्क था और बीफ था। ये 2 चीज़ उसने अपने खाने में खाई, तब जाके उसकी ईचिंग मिटी। ठीक है, तो बस इजी हो जाएगा ऐसे आपको लर्न करना इसके एग्जाम्पल्स। इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड द होल फाइलम ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एस्कीहेलमिन्थिस। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।